हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो कल पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे। रिवाइज मैं नहीं करने वाली हूँ, रिवाइज तुम लोग करोगे। तो बताओ कल क्या पढ़ा था? जर्नल एंट्री। कैसे पढ़ा था? जर्नल एंट्री तो पढ़ा था। जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। हाँ। रियल होता है तुम्हारा एसेट और लायबिलिटी। हम्म, पर्सनल में नाम होते हैं और नॉमिनल में हो जाएगा एक्सपेंस और इनकम, है ना। एसेट बढ़ता है तो फिर होता है डेबिट, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। मैं बोल रही हूँ, लायबिलिटी बढ़ती है तो फिर होता है क्रेडिट, और लायबिलिटी घटती है तो होता है डेबिट। ठीक है, उल्टा। सही बोला। लायबिलिटी घटती है तो लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट क्रेडिट। होगा। हाँ क्रेडिट। हाँ डेबिट। ला- लाइबिलिटी सही घटेगी तो बोला, डेबिट। लाइबिलिटी पहले तुमने उल्टा बोला था। नहीं सब सही बोला था। अरे ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटेगी तो तो debit। डेबिट। पहले तुमने उल्टा बोला था। ओके सॉरी, वीडियो में देख लेंगे। देख लेना। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नॉमिनल की बात करें तो अगर इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, क्योंकि इसमें उल्टा होता है रियल अकाउंट। पढ़ी थी क्या आज सुबह? नहीं, उसके बाद इतनी अच्छी याददाश्त तो है नहीं तुम्हारी। नहीं, मैंने एक ऐसे तरीके से याद किया था कि ऐसे प्लस होता है, क्रेडिट मेरे हिसाब से प्लस होता है, लेकिन ऐसे उल्टा होता है। मैंने ऐसे वैसे याद किया। रियल मैंने ऐसे याद किया। हम लोग कहते हैं ना डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना। तुम लोग ने याद कब किया? रिवीजन किया था क्या सुबह? नहीं, उसी तुमने समय ऐसे याद बताया किया ना, था। क्रेडिट मतलब आना जाना, क्रेडिट मतलब आना। अच्छा फिर तो रियल में रियल, तो डेबिट फिर आ रहा है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। आपको आता है सब? और पर्सनल में नाम। डेबिट द डेबिट द और टू डेबिट द credit रिसीवर। अच्छा। नहीं, हाँ, क्रेडिट द सही है, रिसीवर, सही है, सही डेबिट द बोला। रिसीवर। सीजी बताया था ना, क्रेडिट द हाँ हाँ गिवर। हाँ, क्रेडिट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो याद किया वो पहले बोलो। सीजी याद किया है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द। रिसीवर। अब बताओ गुड्स क्या होते हैं? जो हम मैडम आप अपनी बुक में देखिए। परचेज गुड्स, परचेज फर्नीचर फॉर कैश तक कर लिया था। हाँ फर्नीचर। अब आज करेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जैसे हम लोग गुड्स जब खरीदते हैं तो सिर्फ परचेजेस यूज़ करते हैं, वैसे ही गुड्स जब बेचते हैं तो सिर्फ सेल्स यूज़ करते हैं। अब बताओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, सेल हो रही है, बताओ सेल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सेल कौन बताएगा? नंदनी बताओ। सेल डेबिट होगा, क्यों डेबिट क्योंकि होगा? हमारे लिए एसेट है, सेल एसेट है क्योंकि कैश है। क्योंकि कैश है। नहीं, इनकम है। इनकम है, हाँ इनकम है। इनकम है वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगी। हाँ। और इनकम है इसलिए क्रेडिट। हाँ। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा गुड्स। गुड्स डेबिट होगा। सॉरी, गुड्स हम लोग के लिए एसेट है, और एसेट हम लोग के कम हो रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। गुड्स तो एसेट है। और गुड्स एसेट, और मैंने क्या बोला था कल? गुड्स हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसकी जगह? सेल। सेल, सॉरी। तुम गुड्स कितनी बार रिकॉर्ड करना चाहती हो ये बताओ? बताओ, बता दो आज हमको। गुड्स खाली सेल्स रिकॉर्ड करो, सेल्स। सेल्स लिखेंगे, सेल्स। तो सेल्स तो लिख देंगे। हाँ। हम डेबिट की बात कर रहे हैं, डेबिट क्या करेंगे? डेबिट क्या करेंगे? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बिजनेस में कुछ आ रहा है, अगर हाँ, कुछ जा रहा है। पैसे आ रहे हैं ना। हाँ, cash कुछ जा रहा है, जा क्या रहा है? गुड्स जा रहे हैं, जा उसके लिए हमने टू सेल्स कर दिया। ठीक कर दिया। आ क्या रहा है? ये बात बताओ, गुड्स हम लोग के एसेट है, हाँ एसेट हम लोग के कम हो रहे हैं तो हम Asset क्रेडिट कम हो करेंगे, रहे हैं, है ना। हाँ, हाँ, और तो हम sales लोग के कर दिया। पास पैसे आ रहे हैं हाँ तो हम लोग के पास कैश आ रहा है। हाँ। और हम लोग उसके लिए Asset। डेबिट, हाँ क्या डेबिट करेंगे? कैश। हाँ समझी? क्या तो क्या debit एंट्री होगा? हुई? क्या अमाउंट है यहाँ पे? 13,000 है। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट करते हैं, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। लेकिन बुक में तो नहीं लिखा। अरे यार नरेशन वैरी करता है, हर बच्चे का अलग अलग नरेशन होगा, ज़रूरी नहीं है कि नरेशन सब सारे बच्चों का सेम हो। नरेशन हम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी सुनो, सॉरी मैम सुनिए। हाँ मैम नहीं दीदी। दीदी हाँ बताओ कि अब इसमें हम लोग कैश, हम लोग सोल्ड गुड्स पर कैश आ रहा है, हमें कहती कैश बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा तो फिर डेबिट होगा ना कैश। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? कैश डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट पहले लिखते हो, क्रेडिट बाद में लिखते हो। हाँ। और क्रेडिट कैसे करेंगे? टू सेल्स अकाउंट। इसलिए कह रहे कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो, पन्ना पकड़ो, पन्ना आधा आधा करो, आगे पीछे यूज कर लेना। जैसे कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश है तो फिर सोल्ड हो जाएगा क्रेडिट, नहीं गुड्स हो जाएंगे क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट हो जाएंगे जब कैश डेबिट हो रहा है तो। गुड्स क्रेडिट करोगी, गुड्स क्रेडिट करोगी। गुड्स की जगह क्या यूज करते हैं हम लोग? अभी कितनी बार बताया? सेल्स। हाँ तो सेल्स करेंगे ना। हाँ। बस अब है सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। बताओ क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? ये जर्नल एंट्री सबको लिखनी है। चलो मैं अपना मुंह बंद करी हूँ, एक मिनट, तुम लोग जर्नल एंट्री लिखो। सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर कैश नहीं लिखा है, तो मतलब हाँ हाँ ठीक है। और तुम लोग के पास 5 मिनट का वक्त है, जर्नल एंट्री लिखो, फिर जो भी जिसने लिखा होगा वो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ये क्यों लिखा है। द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सबने लिख लिया? पहले कौन बताएगा? पावनी। हाँ पावनी बताओ। मैंने लिखा है महेश ACDR ACDR अकाउंट DR DR डेबिट हाँ। महेश बीइंग लायबल फॉर गुड्स सोल्ड टू है 2 में क्या लिखा है? टू सेल्स क्रेडिट 2 सेल्स क्रेडिट लिखा है कि 2 सेल्स अकाउंट लिखा है? टू सेल्स अकाउंट लिखा है और देखे जरा तुम्हारी वर्किंग, हम देखें Being sold to Mitesh। इनकी वर्किंग। देखिए इन्होंने क्या किया है, और राइटिंग देखिए चीटे की टांगे बना के रखी है। अरे यार सही दिखाई गलत महेश अकाउंट, मैंने कहा था यार नरेशन यहाँ नहीं, सबसे पहली मेरा बात देखो मेरा देखो मेरा नरेशन यहाँ नहीं लिखते हैं, नरेशन यहाँ ब्रैकेट बना के लिखते हैं भूल गए मेरा नीचे। देखो मेरा अभी आपको भी दिखाएंगे, डंडियाँ खींचते हैं डेट के लिए, यहाँ पे डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स। तुमने बताया नहीं बता अभी कल जो लेक्चर बन देख के आओ। लेजर फोलियो, लेजर फोल्डर अरे अभी बता रहे तो उसको सो रही थी क्या तुम? मैंने नहीं सुना देखो फिर बता रहे हैं फॉर्मेट क्या है। मेरे हाँ फॉर्मेट क्या है, मान लो ये तुम्हारी कॉपी है, हम्म, यहाँ एक कॉलम बनाओगी प्यार से डेट, यहाँ बड़ा कॉलम बनाओगी पर्टिकुलर्स, लेजर फोल्डर का पता नहीं। यहाँ एक पतला सा कॉलम बनाओगी लेजर फोलियो, उसमें क्या लिखेंगे उसमें कुछ नहीं लिखते, फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं। अच्छा बच्चे ओके डेबिट, ये क्रेडिट, हम्म, यहाँ लिखेंगे डेट, हम्म, यहाँ लिखेंगे जो भी होगा, अकाउंट बीच में आएगा, जो भी नाम होगा यहाँ आ जाएगा, अकाउंट बीच में आएगा और डेबिट लाइन के पास आएगा। लेकिन ये बताओ जैसे डेबिट कहाँ आएगा? Line। लाइन के पास। और 2 लिखना होगा, 2 कैसे लिखेंगे? अकाउंट और जो भी यहाँ नाम लिखा है उसके नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहाँ इस लाइन में क्या लिखेंगे इस टाइम में जैसे कि तुमने परचेजेस किए हैं, हाँ। तो परचेजेस मान लो किए हैं तो कैश में बेचा है, कैश में बेचा है तो 2 है, परचेजेस और अकाउंट के बीच में 2 और कैश अकाउंट, ठीक है? यहाँ पे अकाउंट ज़रूरी नहीं कि जब हम लोग अकाउंट लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हम लोग लाइन के पास लिखें, कैश से सटा के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो वो अपने आप ही लाइन के पास हो गया है। क्या कुछ कहना चाहती हो? परचेजेस अकाउंट DR उसके यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे हाँ परचेजेस और अकाउंट के बीच में 2 लिखेंगे। तो फिर कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे? अरे लेकिन सुनो तो जैसे कि तुमने ये एक स्टेटमेंट होगी फिर ये दूसरी स्टेटमेंट है हाँ ये दूसरी लाइन में लिखेंगे। अच्छा और इसके नीचे कुछ और लिखना है तो कैसे लिखेंगे अगर इसके नीचे कुछ और लिखना है तो कैसे किसके लिखेंगे? नीचे कुछ और? इसी 2 के नीचे मान लो क्या लिखना है मतलब जैसे ये दूसरी चीज़ है दूसरा, Sales हाँ तो cash यहाँ दूसरे यहाँ से लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दो, बीइंग यहाँ लिखोगी, हाँ यहाँ डेट डालना, यहाँ लिखना, अच्छा समझ गए, ठीक है समझ गए? अब मेरा देखो मेरा फॉर्मेट ठीक है ना? हाँ तो आपने एंट्री कैसी डाली है, एक मिनट, महेश अकाउंट डेबिट 2 सेल्स अकाउंट, एंट्री आपने सही डाली है, डेट नहीं है तो पूरे नंबर कट जाएंगे। फॉर्मेटिंग बढ़िया होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट एक भी चीज़ इधर उधर हुआ, अमाउंट उन्होंने गलत लिख दिया, पूरे नंबर क्यों डेबिट किया है महेश और क्यों क्रेडिट किया है मैंने sales? इसलिए महेश अकाउंट डेबिट किया है एक मिनट कुछ तो महेश को गुड्स दिए उधार में तो महेश लायबल है ना कभी तो पैसे देगा तो ऐसे महेश लाइबल है ये हाँ। मत बोलो, वो हमारे लिए एसेट है ये बोलो, हाँ वही वो हमारे लिए asset क्योंकि अगर तुम बोलोगी महेश लाइबल तो तुम उसे लाइबिलिटी के कॉलम में डाल दोगी। नहीं महेश हमारे लिए एसेट है हाँ ऐसे बोलो। ठीक है तो फिर अगर हमारा एसेट बढ़ता है तो फिर डेबिट होता है इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट लिखा है ठीक है और सोल एक इफेक्ट एक डिफेक्ट मतलब सॉरी एक डेबिट करते दूसरा क्रेडिट करते ऐसे बोलो। नहीं अरे मतलब 2 इफेक्ट्स होते हैं ना और सोल्ड मैं तुमको रीजन बता रहा हूँ 2 सेल्स अकाउंट हमारी बिक्री हो रही है हम्म, तो पैसा बिक्री हो रही है हम्म, तो गुड्स सेल्स हो रही है ना सेल्स हम्म। जब सेल्स होती को है क्रेडिट क्यों किया है? तो बता रही हूँ ना हाँ हाँ सुन- बताओ ना, हाँ तो बताओ मैंने यहाँ पे क्यों लिखा 2 सेल्स क्यों लिखा है? मैं तो मैंने मैंने लिखा तुम चुप ही करो। मैंने यहाँ पे सेल्स लिखा है तुमने लिखा है, तुम सेल्स बताओ। अकाउंट हाँ क्यों लिखा है? क्रेडिट है क्योंकि हाँ क्यों किया है क्रेडिट, यही पूछ रहे हैं। चलो तुम थोड़ी देर ठहर जाओ। अच्छा हाँ 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 हाँ। गुड्स हमारे एसेट थे हाँ। एसेट मतलब थोड़े गुड्स गए तो हाँ। एसेट कम हुआ हाँ। तो क्रेडिट हुआ मैं सफल हो गई। पकड़िए आप अपना पर्चा, अमाउंट लाई आपकी कमियां बताए। नहीं हम खुद बनाएंगे नंदिनी मैडम, हाँ। नंदिनी मैडम की एंट्री देखिए, ये क्लास में सचमुच में प्रेजेंट रहती हैं। इनके पास पेन भी नहीं है डंडिया बनाई है, पेंसिल से जनरल एंट्री करके आएगी तो 0 मिल जाएगा। लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट ठीक है। अब आप बताइए नंदिनी मैडम, महेश को काहे डेबिट किया है? इसको तो आंसर पता चल गया प्लीज मेरे सेम, को ये तो चिपका रही है। अच्छा, अगला सवाल जब करेंगे ना जनरल एंट्री, रीजन तुम बताओ। महेश को इसलिए किया कि महेश हमारे लिए एसेट है क्योंकि हम लोग को फ्यूचर पैसे देगा तो हमारे लिए वो एसेट हो गया और हम लोग को पैसे देगा हम लोग एसेट हम लोग का बढ़ रहा है हम लोग के लिए कैश बढ़ रहा है कैश हम लोग के लिए एसेट है कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, यहाँ कैश बढ़ रहा है। ऐसा- देखो इसने भी गलत लिखा है 2 इसका बीच में होना चाहिए हाँ बस एक वो नहीं उसको पता पता नहीं था। हाँ तो मुझको भी पिछली वीडियो में किसी ने बताया था 2 वाला ठीक है चलो, हाँ देखो बस अभी डेबिट डेबिट लाइन के पास हाँ है, ठीक फिर है भी- चलो अच्छा बताओ। हाँ तो वो महेश फ्यूचर में हम लोग को पैसे देगा इसलिए हम लोग के लिए एसेट हो गया हम लोग का एसेट बढ़ रहा है इसीलिए हम लोग डेबिट कर रहे हैं ऐसे बढ़ रहा है, कैसे ऐसे बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग को फ्यूचर में पैसे देगा कौन देगा? महेश। हाँ इसलिए महेश एसेट है, हाँ, महेश को डेबिट करना है। महेश को डेबिट करेंगे अगर हम लोग हाँ। पैसे अब तक दिए नहीं है उसने वरना कैश डेबिट करते हैं ना कैश अगर वो दे चुका होता तो कैश डेबिट करते, क्योंकि तब कैश बढ़ जाता है हमारे पास। अब बताओ सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? भाई क्योंकि हम लोग के लिए सेल्स हम लोग के लिए हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स हम लोग के लिए एसेट है इन्वेंट्री है ना क्योंकि हम लोग के एसेट है और इन्वेंट्री हम लोग की कम हो रही है इसलिए हम लोग ने उसे क्रेडिट कर दिया गुड, बट माई मेमोरी अच्छी है। पावनी जो बोला
लर्न कर लिया। नहीं Copy दीदी, करके learn paste नहीं करो। किया इसमें है। जैसे कि अगली मुझे बार तुम यहाँ पे बताना। अकाउंट्स लिखना होगा कि मुझे 2 सेल्स अकाउंट है, तो यहाँ पे मुझे सेल्स लिखना है कि अकाउंट लिखना है? 2 सेल्स अकाउंट। तो अब तुम कहती अकाउंट बीच में रहेगा। मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला 2 अकाउंट और इसके बीच में रहेगा। इतना छोटा छोटा यार कैसे बना रहे हो यार, पर्चा बना रहे हो क्या सब्जी का? यार कायदे से दूर दूर लिखो। ला, मैं ये तुमने भी बनाऊं। पर्चा बनाया है तो कैसे बनाओ? मेरी यार, तो- ऐसे देखो लंबा बड़ा हाँ, बड़ा obviously अगर पेज लिखते हैं डेबिट, ऐसे। अरे यार हटाओ यार, दिखाने दो सबको। हाँ बड़ा बड़ा डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, डेट, ऐसे बड़ा बड़ा। इरेजर तो इरेजर है। पेड कैश टू सुभाष। पेड कैश टू सुभाष है। चलो दोनों के दोनों लिखो कि क्या जनरल एंट्री होनी पेड चाहिए। कैश टू सुभाष है ना? बोलो। पेड कैश सुभाष मतलब उसने उधारी दी है सुभाष को, पेड कैश टू सुभाष का मतलब है मेरे सामने सुभाष खड़ा है, मैंने जेब से पैसे निकाले सुभाष को दे दिए। बस और बस, कुछ नहीं, नहीं। उधार दिया एक तरीके से। नहीं अच्छा, पेड का मतलब क्या होता है? ऊपर हमने सुभाष से गुड्स खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं, उसको पैसे नहीं देंगे तो हम पैसे दे रहे हैं ऊपर जो गुड्स खरीदे हैं उसके। एक था एक ही दोनों ये दो effect। ऊपर हमने गुड्स सुभाष से गुड्स खरीदे थे, और तो उधारी उसको पैसे दे रहे हाँ उसको आप पैसे दे रहे हैं। मतलब हमारे पास उधारी थी, सुभाष हमारा कर्जदार था। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष किया था कि नहीं किया था? सुभाष हमारी लाइबिलिटी था कि नहीं? अब उसको हम पैसे वापस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट लाइबिलिटी कम हो रही है तो फिर हम तो क्या डेबिट करेंगे? सुभाष कैश नहीं सुभाष सुभाष नहीं पावनी, कैश क्यों डेबिट करेंगे? नहीं सुभाष करना। पे कर रहे हैं कैश, तुम कैश डेबिट कर दो। यहाँ नहीं, कैश नहीं। कम हो रहा है, तुम कैश डेबिट कर दो। सुभाष डेबिट होगा ना, क्योंकि सुभाष कम होगा। सुभाष कम हो रहा है। सुभाष कम लायबल हो रहा है। कम लाइबिलिटी जहाँ तुम सुभाष decrease होगी liability। हाँ सुभाष से जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो रही है। हाँ, decrease कम हो रहा है सुभाष। तो सुभाष डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या करेंगे? तुम बताओ क्या क्रेडिट Cash। करेंगे? पेड कैश टू सुभाष है, बताओ क्या? कैश क्रेडिट करेंगे। हाँ। हाँ क्योंकि रजिस्टर ले एसेट कम हो रहा है। हाँ गुड। अब नेक्स्ट एंट्री फटाक से लिखो। याद दीजिए। हाँ, तो- नेक्स्ट एंट्री, लिखते क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। फटाक से बताओ क्या जनरल एंट्री होगी और क्यों होगी? पानी तुम बताओ रिसीव्ड कैश फ्रॉम एसेट बढ़ रहा है तो फिर डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? Cash। हाँ और क्रेडिट क्या होगा? फ्रॉम महेश। हाँ एक मिनट बता दो। महेश, महेश क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है इसलिए महेश को क्रेडिट कर दोगी? कैश बढ़ रहा है, ये बात ही नहीं सुन रही हो। कैश बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो फिर डेबिट होगा कैश, ठीक है। हाँ। और फिर फ्रॉम महेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। ऊपर देखो सोल्ड गुड्स टू महेश किया था, ठीक है। महेश को अच्छा। सामान बेचा था पर उससे पैसे नहीं लिए थे, वो अब दे रहा है पैसे। तो जब उस वक्त उसको सामान बेचा था तो महेश को डेबिट किया था क्योंकि वो हमारे लिए एसेट बन गया था। अब हमारा एसेट खत्म हो रहा है क्योंकि अब उसने पैसे दे दिए, तो बताओ क्या करेंगे? हाँ हिसाब तो खत्म करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? क्या क्रेडिट करेंगे? अरे जरा सी एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, कैश डेबिट कर दिया, क्या क्रेडिट करेंगे? महेश। हाँ तो तुमसे पहले बताना। हाँ तो पहले तुम्हारा रीजन नहीं था ना हमारे पास। महेश को क्रेडिट करेंगे ना, हाँ क्यों क्योंकि करेंगे? उससे गुड्स दिया तो उसको पहले, हाँ। अब उसने खत्म कर दिया, हाँ, उसको दे दिया हाँ। वैसे कैश। हाँ गुड्स खत्म। हाँ, खुद तो खत्म नहीं हो गया। चलो अब लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। परचेज लिखो जब क्या भी है दो purchase? अकाउंट है ऐसे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब बताओ इसकी क्या जनरल एंट्री दीदी होगी? कैश को क्रेडिट करेंगे मतलब कैश अकाउंट डेबिट है ना? परचेज Cash account debit फ्रॉम करेंगे। रवि। कैश को डेबिट करोगे कौन से में? महेश वाले में। हाँ कैश बढ़ रहा है तो कैश एक मिनट debit हम लिखने कैश अकाउंट। करो। नहीं हम रुकेंगे नहीं, फटाफट लिखो। टू महेश। तो बोल बोल कर मैं कैसे लिखूंगी? अब अमाउंट क्या दीदी? क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, कितना होती है? नहीं डेबिट लिखने की जरूरत होती है। अकाउंट सॉरी हाँ। आज क्रेडिट ना लिखिए अमाउंट चलेगा। बताओ, अमाउंट बताओ दीदी। अरे नहीं भैया, क्रेडिट CR नहीं लिखना, जैसे डेबिट का DR लिखते हैं वैसे जरूरी नहीं दीदी है अमाउंट बताओ, कि अमाउंट। क्रेडिट का CR लिखे। अच्छा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश का अमाउंट है 10,000। अब अगला लिखो परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, इसकी जनरल एंट्री जल्दी से सोचो और मुझे बताओ। नरेशन लिखते जाना, नरेशन नहीं लिखोगे तो जनरल एंट्री के नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ऐसे लिखना। हाँ ठीक है। नहीं एक्सप्लेन करो। वो हम लोग ने गुड्स खरीदे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश बताओ। हाँ, हमने जनरल कुछ- एंट्री बताओ पहले। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ परचेजेस क्यों डेबिट किया है और कैश क्यों क्रेडिट किया है? महेश रवि क्यों नहीं क्रेडिट किया है? हाँ, हमने परचेज डेबिट इसलिए किया क्योंकि हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री हम लोग के लिए एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। और हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो हम लोग पैसे कुछ दे रहे हैं फॉर कैश, तो हम लोग पैसे दे दिए, रवि को हम पैसे दे दिए, रवि ने हम लोग के लिए लायबल है, हम लोग के लिए एसेट है, रवि को हम पैसे मई के भी दे दिए, तो उसे रवि का नाम नहीं हम लोग कैश दे दिए, हम लोग जैसे पैसे दिए, पैसे कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रहा है मतलब डेबिट क्रेडिट। गुड। कैश क्यों नहीं डेबिट किया है? परचेजेस क्यों डेबिट किया है? क्योंकि हम लोग के कैश कम हो रहा है और परचेजेस मतलब इन्वेंट्री बढ़ रही है, कैश कम हो रहा है, इसलिए कैश। फैमिली एक्सप्लेन समझ आ गया है ना? क्या होगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। ऐसी मुंह जबानी बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। मम्मी तुमने क्या लिखा है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, ठीक है। अब अगला है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। फटाक से बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट।
टू सेल्स अकाउंट, सॉरी, टू सेल्स अकाउंट, अगला लिखो सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब स्पीड आ जानी चाहिए, मुझे नहीं पता। सोल्ड गुड्स टू सुरेश। कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। समझ आ रहा है? पानी समझ आ रहा है? ब्रॉट मशीनरी फॉर कैश। और मशीनरी परचेजेस लिखेंगे क्योंकि कुछ तो है नहीं। हाँ तो परचेजेस क्यों लिखोगी? मशीनरी। हाँ हाँ फर्नीचर लिखा था हमने। लिखो, नहीं कर रहे मशीनरी डेबिट टू। कैश क्रेडिट, बताओ यहाँ पे परचेजेस क्यों नहीं डेबिट टू किया कैश है? अकाउंट मतलब क्या? बताओ यहाँ पे परचेजेस क्यों नहीं डेबिट किया? मशीनरी क्यों डेबिट किया? मशीनरी लिखा है क्योंकि परचेजेस वर्ड नहीं लिखा। परचेजेस वर्ड नहीं लिखा है, इसलिए मान लो परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश लिखा होता तो तुम परचेजेस डेबिट कर देती। नहीं मतलब मशीनरी लिखा है ना, जैसे कि उसमें उस फर्नीचर वाले क्वेश्चन में लिखा था मैंने। हम इसलिए मशीन मशीन क्योंकि Goods गुड्स नहीं होता लिखा है। है। हाँ मशीनरी क्योंकि गुड्स नहीं है, हाँ। इसलिए हम लोग परचेजेस वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, मशीनरी वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है? गुड्स क्या होते हैं? वो चीज़ जो हम लोग परचेज करते हैं और सेल करते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जिस चीज़ का हमारे पास बिजनेस है वही चीज़ जब खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसे क्या करते हैं, तब हम लोग परचेज डेबिट करते हैं और सेल्स क्रेडिट करते हैं। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अब ये नया पॉइंट है, देखियो, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से थोड़ा सा पैसा निकालता है, कैपिटल से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Personal। ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? Drawings। ड्राइंग्स। ठीक है? मान लो पैसे ही नहीं निकाले, मान लो पर्सनल यूज़ के लिए कोई और सामान ही क्यों नहीं निकाला, सामान निकाला, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस, कॉस्मेटिक निकाली, तो वो भी ड्राइंग्स में जाएगा। ठीक है? तो कॉस्मेटिक को डेबिट ना कर देना, तब गुड्स ड्राइंग्स होंगे डेबिट। हाँ गुड्स भी कम होंगे, ड्राइंग्स डेबिट, और क्या क्रेडिट होगा तब? कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक क्या है बिजनेस के लिए? अगर कॉस्मेटिक का बिजनेस है तो इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। समझ आ रहा है? तो अभी हम लोग करेंगे ड्राइंग्स। अभी विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम पर्सनल यूज है, तो बताओ क्या डेबिट होगा? ड्राइंग्स। हाँ ड्राइंग्स डेबिट होगा। ठीक है? उस वक्त हमने कैपिटल क्रेडिट की थी ना, कैपिटल बिजनेस में आई। बिजनेस के लिए तो लोन है, बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो टू कैपिटल हो गया बिजनेस। अब बिजनेस ने थोड़े से पैसे अपने मालिक को वापस कर दिए तो ड्राइंग डेबिट हो गया। कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे तब हम। जब हमने वाला पॉइंट किया था, कौन सा? सिया राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमने capital। कैपिटल को क्रेडिट किया था। हाँ। क्योंकि बिजनेस को उसका मालिक पैसे दे रहा है तो बिजनेस के लिए लोन है, तो टू कैपिटल अकाउंट कर दिया था। अब बिजनेस का मालिक थोड़े से पैसे वापस निकाल ले रहा है तो कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, कैपिटल की बजाय ड्राइंग्स वर्ड यूज होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। समझ आ रहा है? तो ऐसा ठीक। ठीक है? अब बताओ क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट ये होगा, और ड्राइंग्स वाली कैश क्रेडिट होगा। कैश क्यों होगा पावनी क्रेडिट? क्योंकि कैश हम लोग विड्रू कैश का हाँ कैश कैश बढ़ रहा कैश बढ़ रहा है। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस, विड्रू का मतलब क्या होता है? लेना। हाँ तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, घट रहा है। क्यों घट बढ़ेगा? नहीं तो घटेगा ही। नहीं घट रहा है क्योंकि कैश घट रहा है, एसेट घट रहा है तो करेंगे। हाँ समझ आ रहा है कि हवा में चल रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है। हाँ पेड रेंट। पेड रेंट। हाँ बिजनेस एंड क्या अपने पर्सनल यूज। अरे पर्सनल नहीं लिखा है तो सब बिजनेस यूज के लिए है। मुझे सोचने दो। हाँ सोचो, तुम भी सोचो। बताओ पामी, पेड रेंट, रेंट क्या है? एक्सपेंस। लाइबिलिटी तो नहीं है। रेंट लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें फ्यूचर में किसी को पैसे देने हो। रेंट एक खर्चा है, तो अगर नहीं एक्सपेंस देंगे है। अभी तो बाद में देनी पड़ेगी पर ना। हम अभी तो दे रहे हैं ना, पेड रेंट दे अच्छा। दिए, पेड रेंट दे दिया पैसा। ठीक है, समझ गए। पेड वेजेस। हाँ पेड वेजेस। और तू पेड रेंट है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, पेड रेंट। हमारा स्टेप 1 क्या है? हमारा स्टेप 1 ये है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हो रहा है वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है। रेंट को देखा तो पता चलता है रेंट तो खर्चा है। अच्छा खर्चा मतलब एक्सपेंस है, और एक्सपेंस तो हम लोग डेबिट करते हैं गोल्डन रूल के हिसाब से, रेंट अकाउंट डेबिट। और पे किया है तो क्या कम हो रहा है हमारे पास? कैश, टोटल कैश। क्वेश्चन, अगर हम ये सैलरी दे रहे होते तो हम लोग सैलरी अकाउंट हाँ हाँ जो भी पे कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। हाँ पेड वेजेस हाँ तो फिर वेजेस डेबिट होगा। और क्रेडिट। कैश। पूरी पूरी एंट्री साथ में बोलो। पेड सैलरी टू गोपाल। तो फिर हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैश। तुम बताओ नंदनी। पेड सैलरी टू गोपाल। हाँ। क्या गोपाल नहीं है? गोपाल नहीं आएगा गोपाल क्यों आएगा? क्योंकि गोपाल गोपाल अगर ने काम कर चुका है। हाँ, उसने उसका काम हो चुका है, हम लोग हाँ वो गया, गोपाल गया, हमने उसको अगर टू गोपाल लिख दोगी तो टू गोपाल का मतलब तो ये हो जाएगा ना कि उसे अभी देने हैं पैसे, पर हम तो दे चुके हैं ना। अब गोपाल हमें क्या लेना देना, हमने उसे पैसे दे दी, इसका काम खत्म। हाँ रिसीव्ड कमीशन बताओ। पैसे बढ़ रहे, ऐसे बढ़ा तो फिर डेबिट। तो फिर डेबिट। अब जर्नल एंट्री तुम ऐसे लिख के दिखा दो हमको। नहीं मतलब हवा में चल रहा है। कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन मतलब क्या? मतलब हाँ अलग से पैसे मिल कमीशन, रहे हैं। रिसीव्ड कमीशन। कमीशन अकाउंट डेबिट। तो फिर डेबिट में क्या हो? कमीशन डेबिट नहीं होगा। कमीशन क्या है? कमीशन मैं बता रही हूँ, मुझे तो पता है कमीशन अकाउंट टू मतलब वो का क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? रिसीव कमीशन है तो पैसे मिले, हाँ एसेट बढ़ा तो डेबिट होगा। हाँ क्या डेबिट होगा? एसेट बढ़ा तो डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा ये बताओ? कौन सा एसेट तुम्हारे हिसाब से ऐसा है जो बढ़ रहा है? कौन सा एसेट बढ़ रहा है? पैसे बढ़ रहे हाँ तो कैश
हाँ, टू कैश टू क्रेडिट। कैश नहीं सॉरी, क्या चल रहा है यहाँ? रुको बता रही हूँ ना, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट DR डेबिट, डेबिट कैश अकाउंट। डेबिट, कैश क्यों डेबिट किया है? क्योंकि कैश बढ़ रहा है कमीशन की वजह से। हाँ, क्रेडिट क्या होगा? क्या होगा? कमीशन होगा वैसे तो, हाँ। मुझे नहीं पता। कमीशन होगा। क्यों होगा? कमीशन इनकम है। इनकम क्या होता है? कमीशन इनकम है। हाँ, और इनकम क्या होता है? इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होगा। हाँ, कमीशन इनकम है। क्या लिखा है? रिसीव्ड कमीशन। तुमने कोई काम किया, तुम्हें उसके लिए कमीशन मिल रही है, तो कमीशन तुम्हारे लिए इनकम है, तो इनकम क्रेडिट कर दोगी। और कमीशन कैश में मिल रही है तो कैश डेबिट कर ओए दो। मेरी बुक, कमीशन कैश में मिल रही है तो कैश डेबिट कर दो। कुछ मजा आ रहा है? यो मेरी बुक वापस करने दे, तो वो दी थी मैंने। आ रहा है ना समझ? सब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है? वो अच्छे समझाया। चलो अब इलस्ट्रेशन को फटाफट निकालो। कमेंट्स पानी का बुक शेयर करो। दो मिनट। चलो, फर्स्ट पॉइंट है कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस मतलब स्टार्टेड। हाई स्टेटमेंट लिखने दीदी। हाँ, मैं नहीं लिख रही। नहीं लिखना है, उड़ा देंगे मैं यहीं पे। देखो, और Comments हम business नहीं with cash। लिखेंगे। आंसर नहीं देखना है पावनी। नहीं देख रही हूँ। हमारे cheating। पन्नों में आंसर हम चिपका देंगे नो चीट या आंसर काट के चीटिंग फेंक देंगे। वरना दीदी विल Statements बीटिंग। बनानी है ऐसे। अरे यार No फटाफट cheating जनरल मतलब एंट्री हर लिखो, चीज़ लिखना है। फॉर्मेलिटीज मत करो, फटाफट जनरल एंट्री लिखो। क्या है? तुम चुप हो जाओ। कमेंट्स बिजनेस विद ओके क्या लिखा पावनी? मतलब क्या लिखा पावनी? मैं लिखा बिजनेस अकाउंट डेबिट और कैश। क्या? बिजनेस अकाउंट डेबिट। अभी तुम्हें बताया था एक मिनट। कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश टू कैपिटल, सॉरी कैपिटल, कैपिटल। कैपिटल को डेबिट कर दो तुम, नहीं तुम कैपिटल को डेबिट कर दो, कैश को तुम क्रेडिट कर दो। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं लेकिन नहीं, हम तो क्रेडिट करेंगे कैश। बिजनेस बिजनेस के हिसाब से देखना है। हाँ, तुम बिजनेस हो, तुम्हें बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं देखना है। अच्छा। जब तुम अकाउंटिंग कर रही हो तो तुम ही बिजनेस हो। बिजनेस बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, बस तुम बिजनेस हो। तो अपने आप को क्या देखना है? मुझे बिजनेस। पैसा मिल रहा है, तुम मेरे बिजनेसमैन cash नहीं बन हो, रहा है। बिजनेस वुमेन तो नहीं कैश डेबिट होगा, ठीक है। हो। कैश जो इंसान अकाउंटिंग करता है वो अपने आप को देखता है कि मैं बिजनेस हूँ। कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट हो गया। क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश क्यों डेबिट किया? कैपिटल क्योंकि क्यों मेरे डेबिट पास किया? कैश आ रहा है, मेरा कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो फिर मैं एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है गुडन उस हिसाब से। और उसके बाद कैपिटल सॉरी टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इसलिए क्रेडिट हो रही है क्योंकि कैपिटल आई है तो कैपिटल आई है। नहीं मतलब पता नहीं। बोलो बोलो, सही बोल रही हो। हाँ, तो हाँ मतलब कैपिटल कैपिटल आई है। कैपिटल तो बिजनेस के लिए देनी- उधार है। हाँ, वापस देनी होगी हाँ इसीलिए। हाँ, समझ आया ना? नहीं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। इसके लिए टाइम है आपके पास 20 सेकंड। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। नहीं, तुम अगला पॉइंट करो, तुम अगला करो। हो गया। क्या लिखा? परचेज अकाउंट दिया टू कैश। अगला है गुड परचेज। क्या बोला? फिर से परचेज बोलो, अकाउंट दिया टू कैश। तुम फिर से बोलो। परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला अगला करो। गुड्स परचेज फ्रॉम विजय। विजय अरे मतलब अजय। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। व्हाट इज कमिंग इनसाइड योर ब्रेन? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज इज डेबिट हो रहा है ब्रेन में। डेबिट टू अजय अकाउंट। अजय क्यों क्रेडिट किया है? अजय क्यों क्रेडिट किया है? बता रही हूँ। हाँ। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, मतलब गुड्स लिए पहले हम लोग ने, तो गुड्स बढ़ा तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, तो फिर मैंने क्रेडिट कर दिया बढ़ रही है। गुड। और अजय से लिया है, अजय को पैसे देने होंगे इसके लिए, तो हम लोग अजय के लिए लायबल हैं। हम लोग लाइबल है अजय के लिए। अजय हम लोग अजय liable लायबल, अजय लायबल है ना? तो अजय को पैसे वापस करना है, तो अजय हमारी लायबिलिटी है। नहीं, अजय हमारी लायबिलिटी है। हाँ है, पैसे देना तो अजय को वापस करना है इसलिए। गुड्स रिटर्न्ड टू अजय। अब देखो, हमने गुड्स परचेज किए थे, अब वो हम वापस कर रहे हैं। अच्छे नहीं है। हाँ, जिस भी वजह से। तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज रिटर्न। सेल्स वापस होंगी, सेल्स रिटर्न। और सीधी सी बात है, परचेज किया तो डेबिट किया था, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो credit। बस सीधी बात। नो चीटिंग वरना दीदी बीटिंग। गुड्स रिटर्न टू अजय। हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया। कैश देखो, पहली बात तो हमने पेमेंट किया नहीं है, दिया ही नहीं है। और दूसरी बात, अजय ने आज यहाँ अजय ऊपर पेमेंट दिया ही नहीं है, तो कैश क्यों लिखेंगे? अजय ही डेबिट करेंगे। अब लिखा है गुड्स सोल्ड टू राजीव। गुड्स सोल्ड टू राजीव। गुड्स जा रहा है। आखिरी सुबह राजीव रिटर्न 10%। गुड्स सोल्ड टू राजीव। हो गया। नो चीटिंग वरना दीदी राजीव बीटिंग। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नो चीटिंग वरना दीदी सही लिखा है बीटिंग। ना? राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। राजीव रिटर्न 10%। हाँ, पहले 10% निकालो। तुमने राजीव को पहले कितना बेचा था? 5000 10% 500 रुपए। हाँ, 500 रुपये है। नहीं नहीं, रुको आगे। हाँ, 40,000 का है यार गुड्स सोल्ड टू राजीव। 100 40,000। रुपए नीचे पड़ 40,000 का 10% कितना होगा? 4000 4,000 का सामान वापस हो रहा है। तो यहाँ परचेज रिटर्न हो रही है कि सेल रिटर्न हो रही है? सेल रिटर्न हो रही है। हाँ, तो क्या करेंगे? टू सेल्स राजीव पेड कर देंगे। टू सेल्स रिटर्न नहीं अकाउंट। रुको जाओ, तुम ऐसे ऐसे टू सेल्स ऐसे सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट डेबिट। हाँ, सेल्स सेल्स रिटर्न हाँ अकाउंट हाँ। टू टू राजीव। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। अगला एक मिनट। क्वेश्चन।
4000 का 10% करके 4000 लिख देना और नीचे वर्किंग नोट शो कर देना कि तुमने 10% कैसे निकाला है। यही पे उसी कॉलम नहीं 4000 लिख देना और ब्रैकेट में लिखना इस तरीके से, नो चीटिंग ब्रैकेट में लिखना इस तरीके से वर्किंग नोट 1, ठीक है, और यहाँ लिखना नोट्स, नो चीटिंग नोट्स टू अकाउंट, अरे नोट्स टू अकाउंट्स अकाउंट्स वर्किंग नोट 1 Working note 40,000 का 40,000 का 10% इज इक्वल्स टू 4000, इस तरीके से शो कर देना, नो चीटिंग बना दीदी बेटी। क्या बताना थी? ठीक है। जो इलस्ट्रेशन 3 है, इलस्ट्रेशन 4 5 6 नोट करती कब आपने? हाँ 3 4 5 6 7 ठीक है, होमवर्क है लेकिन कैसे करेंगे? पेन से। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसे हाईलाइट कर लेना, जो पॉइंट नहीं समझ आएगा बस उसे मार्क कर लेना, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर जितना आ रहा है उतना करके लेकिन रखना। इसमें रीबेट क्लास ओवर, अब आप सब कोई जा सकते हैं। ओके बाय।